हरे कृष्णा उत्तराखंड चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके सामने श्रीमद् भगवद गीता लेकर आए हैं और आपको ये बताने आए हैं कि इस समय समाज में श्रीमद् भगवद गीता कौन सी पढ़नी चाहिए। लोगों का प्रश्न रहता है कि एक गीता जो हमें फ्री में मिलती है और फ्री की चीज़ हम बहुत जल्दी उठा लेते हैं। तो ये जो भगवद गीता मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये जो भगवद गीता मैं आपको दिखा रहा हूँ और तीसरी जो गीता प्रेस गोरखपुर की भगवद गीता दिखा रहा हूँ, इन तीनों पे मैं चर्चा करने वाला हूँ, बने रहिएगा। तो सबसे पहले तो ये जो भगवद गीता गोरखपुर की है 18 अध्याय 700 श्लोक, भगवद गीता इस्कॉन की 18 अध्याय 700 श्लोक, दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल प्रमाणिकता का अंतर है कि ये जो इस्कॉन की भगवद गीता है इसमें भी 18 अध्याय 700 श्लोक, प्रत्येक श्लोक का शब्दार्थ अनुवाद सब कुछ है, किंतु साथ साथ में इसमें प्रमाणिकता दी गई है कि ये जो भगवद गीता है ये 18 अध्याय 700 श्लोक कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद मुनि, नारद मुनि से वेद व्यास जी मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, इसी प्रकार से चलते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अंत में ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने पूरे विश्व में इस भगवद गीता को प्रचारित किया, इसकी शिक्षाओं को प्रचारित किया। अब हम आपके सामने लाए हैं ये जो पुस्तक आजकल बहुत चल रही है, जिसमें कि प्रिंट कर दिया गया है कृष्ण और अर्जुन को और गीता के नाम पे जिसे दिया जा रहा है, और ऊपर लिखा है गीता तेरा ज्ञान अमृत और अंदर लिखा है श्रीमद् भगवद गीता। अब हम देखते हैं कि इन्होंने अपनी गीता में 18 अध्याय दिए हैं या नहीं दिए, 700 श्लोकों के बारे में बताया है या नहीं बताया, क्योंकि भगवद गीता का अर्थ है कृष्ण अर्जुन संवाद, जो कि संजय ने भी कहा अंत में। तो ये पहले बता रहे हैं हमको मक्का, मुसलमानों का जो मक्का है महादेव का मंदिर है, ये हमें ये सूचना दे रहे हैं। फिर हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु और शिव जी के पिता कौन हैं, ये हमें बता रहे हैं। फिर ऐसे चलते चलते ये बता रहे हैं कि धर्मदास जी को सत्यलोक में ले जाना पड़ा। धर्मदास जी कौन है पता नहीं, क्योंकि भगवद गीता तो 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध में बोली गई थी। इसमें ये हमें हिरण्यकशिपु की कथा सुना रहे हैं, इसमें ये हमें रावण तथा भस्मासुर की कथा सुना रहे हैं और नाम दिया है श्रीमद् भगवद गीता। इसमें ये हमें बता रहे हैं हजरत मोहम्मद जी मांस नहीं खाते थे। इसमें ये हमें बता रहे हैं मांस खाना बाइबल में निषेध है। तो सर ये गीता कहाँ पर है? तो गीता इनकी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं है। तो गीता इन्होंने लास्ट में शुरू की है और वो भी पहले अध्याय से नहीं। इसका मतलब इन्हें यही नहीं मालूम कि भगवद गीता शुरू कैसे हुई। पहला अध्याय नहीं है गीता का और दूसरा अध्याय इन्होंने गीता का दिया है और वो भी 4थे श्लोक से। और हमारे ही शास्त्रों पुराणों को खंडन करके खिचड़ी पकाकर ये किसको ऊपर करना चाहते हैं? अपनी इस गीता के अनुसार ये किसको ऊपर करना चाहते हैं? ये क्या बताना चाहते हैं? इनका जो सार है गीता का, ये कहते हैं कि गीता किसने सुनाई है? ठीक है, इनका कहना है कि गीता संत कबीरदास जी जो कि कलयुग में प्रकट हुए थे, उन्होंने गीता सुनाई है। ये इनका कहने का तात्पर्य है। तो ये गीता के अंदर कबीरदास जी कहाँ से आ गए, मोहम्मद जी कहाँ से आ गए? रावण कुंभकर्ण की कथाएं चल रही हैं बीच में। तो सावधान हो जाइए कि हमें कौन सी गीता पढ़नी है, भगवद गीता प्रमाणिक यथारूप या फिर जो इस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई भगवद गीता। और इस समय ये कहाँ है, क्या कर रहा है, आप लोग यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं। इसलिए सावधान हो जाइए। भगवद गीता हमें कौन सी भगवद गीता पढ़नी है? जो कि प्रमाणित यथारूप परंपरा में चली आ रही है भगवद गीता। और इनका कहना ये है कि भगवद गीता जो है काल ने कही है। ये कहते हैं भगवद गीता काल ने कही है। और गोरखपुर की भगवद गीता में बताया गया है, जो कि सटीक प्रमाणिक है, जो कि बता रहे हैं कि शुरू में ही उन्होंने कह दिया कि ये गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्य शास्त्र विस्तरे, यह स्वयं पद्मनाभस्य मुखाद पद्मनाभ विनिसृतः। यह स्वयं भगवान विष्णु के मुख से प्रकट हुई है भगवद गीता, कृष्ण के मुख से प्रकट हुई है भगवद गीता। और ये कह रहे हैं कि भगवद गीता, इनका कहना है कि भगवद गीता काल कह रहा है, मगर शास्त्र कहते हैं कि वेद व्यास ने अंत में लिखा है कि स्वयं विष्णु से मुख से प्रकट हुई है। और यही बात भगवद गीता को दिव्य चक्षुओं से संजय जो कि बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, वो भी अंत में यही बात कहते हैं। 18वें अध्याय के 77 नंबर श्लोक में बता रहे हैं
76 नंबर और 77 नंबर कह रहे हैं केशव अर्जुन केशव अर्जुनयो राजन संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम। देखिए 18.77 जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। तो देखिए ये बता रहे हैं कि कृष्ण अर्जुन संवाद, मगर ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि काल कह रहे हैं। और आगे देखिए भगवान के विराट रूप को ये काल कहते हैं, जबकि भगवान ने काल कहा, मगर अर्जुन यहाँ पर संजय अपना मत क्या दे रहे हैं। तो हमें संजय के माध्यम से और अर्जुन के माध्यम से गीता को समझना चाहिए। संजय अपना लास्ट में अंत में निष्कर्ष दे रहे हैं, निर्णय दे रहे हैं, संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरे। संस्मृत्य बार बार स्मरण करते हुए भगवान के अद्भुतम हरि के अद्भुत रूप का स्मरण करते हुए। मगर ये लोग अपनी भगवत गीता में अर्थ का अनर्थ, शब्दों को तोड़ मोड़ कर, जहां पर कबीर शब्द आ गया तो वहां कबीर बना दिया गया उसे। ये लोग कबीर का भी अपमान कर रहे हैं एक तरीके से। तो कबीरदास ने कभी नहीं कहा, किंतु कृष्ण के सिवा किसी ने नहीं कहा। भगवत गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मत्था परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणैव, कि मेरे से ऊपर कोई परम सत्य नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा, किंतु कबीरदास जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। उन्होंने अपने नाम के पीछे दास लिखा है। तो ये तो इसलिए सावधान हो जाइए, केवल पिक्चर में मत जाइए। किसी भी बुक को पढ़ने से पहले उसका जो राइटर है, जिसने ये बुक लिखी है, उसको पहले जान लीजिए कि वो इस समय कहाँ है। ये सावधान हो जाइए। हमें प्रमाणिक भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सी गीता सही है और कौन सी गलत है, या फिर आप ये स्वयं आप लेके आइए अपने घरों में कि कौन सी गीता प्रमाणिक है। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता को ही स्वीकार कीजिए।